40 से 50 हजार मुंबई में कमाएंगे तो बचा सकते हैं, लेकिन खेती करेंगे बिहार में तो उल्टे कर्ज में चले जाएंगे। वही हाल पूरे देश के किसानों के साथ करना चाह रही है मोदी सरकार, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। मोदी जी, आप अपना घमंड को तोड़िए, नहीं तो हम लोग लोकसभा में ही पहुंचने का काम करेंगे। जहां से ये कानून पास हुआ है वहीं पहुंचेंगे और आपका कॉलर पकड़ के कहेंगे ये कृषि कानून रद्द करो। मीडिया को पूरी तरह से खरीद चुकी है, मेन स्ट्रीम मीडिया इनका हो गया है और सोशल मीडिया से पूरी तरह से सरकार घबरा गई है। और जो ये एरिया पूरा इलाका है इसमें इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। क्यों नहीं मोदी जी को टाइम क्या जो दर्द सुनाई देता है और दिखाई देता है? मोदी जी क्या मतलब पूरी तरह से अंधे हो गए हैं, पूरी तरह से बहरे हो गए हैं? अगर मोदी जी सुनना चाहते हैं तो किसानों के मन की बात सुने मोदी जी, लेकिन मोदी जी के पास समय है ही नहीं। हमारा 125 किसान बॉर्डर पर मर चुका है, लेकिन मोदी जी ने कभी भी एक दफा ये नहीं कहा अगर मेरा किसान है। मोदी जी 1.5 साल के लिए कह रहे हैं किसान भाइयों मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ। 1.5 साल इसलिए नहीं कह रहे हैं तुम्हारा फायदा, 1.5 साल इसलिए कह रहे हैं 2022 में यूपी का चुनाव है और यूपी के चुनाव में ये यूपी का पश्चिम जिला, पश्चिम के किसान उसे सबक सिखाएंगे। नमस्कार, मैं शिवम, आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आज सुबह 11 से 11:30 बजे तक मोदी जी की मन की बात हुई। 2021 की पहली मोदी जी की मन की बात, और उस मन की बात में क्या कहा गया, क्या किया गया और क्या एक नए वादे किए गए और उसमें क्या कुछ बिंदु थे, उस पर चर्चा करने के लिए हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे जो धरना दे रहे किसान हैं उनसे बात करेंगे कि उनका मत क्या है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मन की बात करते समय जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म थे जहां पे मन की बात सुनाई जाती है लोगों को, सारे कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिए गए से। मतलब आप कोई भी प्रतिक्रिया उनकी मन के बात पे नहीं दे सकते, आपको सुनना है बस। लाइक डिसलाइक काफ़ी ज़्यादा हो गई लाइक से, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मोदी जी मन की बात करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, किसान की मन की बात नहीं सुन रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मन की बात नहीं है, ये मोदी जी की बात है। अगर बताइए हमको परेशानी है, वो मोदी जी तक कैसे भेजेंगे? कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, डिसलाइक करेंगे, लेकिन मोदी जी ने ये सारा सिस्टम को बंद कर दिया। दुर्भाग्य इस बात का है कि किसान लगभग 3 महीने से देश के हर बॉर्डर पर, दिल्ली के हर बॉर्डर पर अपने 2 मांगों को लेकर बैठा हुआ है, लेकिन मोदी जी एक शब्द बारे में उसके बारे में नहीं बोले, किसानों के बारे में। दुर्भाग्य है, अन्नदाता जो देश को रोटी खिलाता है वो खुली आसमान के नीचे बैठा हुआ है, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोले, बल्कि ये बात बोले कि हम किसानों के लिए दरवाजे खुले हैं और आप जो पहले प्रस्ताव था सरकार का वही रहेगा। अरे भाई, आपका प्रस्ताव क्या है कि 1.5 साल तक इस कानून को स्टे करते हैं? इस कानून स्टे को हम नहीं मानते हैं, संशोधन को भी नहीं मानते हैं, क्योंकि किसानों के खुले तौर से का नाम है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता, MSP पर कानून नहीं बन जाता, तब तक हम बात मानने को तैयार नहीं है। मोदी जी, आप क्यों घमंड में इतना चूर हैं, इतना क्यों हिटलर शाही दिखा रहे हैं कि किसान आपसे आपको अपनी मांग पूरी करने के लिए बोल रहा है तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं? मोदी जी, आपका घमंड टूटेगा और हम लोग अभी 26 जनवरी का जो कुछ भी हुआ था इसका सारा जिम्मेदार हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अगर वो काला कानून, कृषि कानून लेकर नहीं आते तो ये किसान, देश का किसान अन्नदाता बॉर्डर पर नहीं आता और लाल किला नहीं पहुंचने का काम करता। आप कह रहे हैं घमंड टूटेगा, लेकिन कैसे टूटेगा घमंड, ये बात समझ बताइए। देखिए, लगातार जिस तरह से मोदी जी मन की बात करते हैं तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी बहुत हुई मन की बात। अब सुनिए किसानों के मन की बात और करिए किसानों के ठिठुरते हुए तन की बात, क्योंकि ये किसान जो है लगातार इस कड़कड़ाती ठंड में जितने दिन से लगातार बैठे हैं तो किसानों के मन की बात तो मोदी जी सुनते नहीं है, अपने मन की बात बता करके चले जाते हैं। हमारा जो सोशल मीडिया जिससे सरकार लगातार घबरा गई है, आप देख रहे हैं इंटरनेट जो है, इस धरना स्थल पर इंटरनेट को जो है बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है मीडिया को पूरी तरह से खरीद चुकी है, मेन स्ट्रीम मीडिया इनका हो गया है और सोशल मीडिया से पूरी तरह से सरकार घबरा गई है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी लगातार जो है अपने मन की बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों के मन की बात आखिरकार कौन सुनेगा? ये मोदी जी को सबसे पहले सोचना चाहिए। इनके ठिठुरते हुए तन की बात आखिरकार कौन सुनेगा? क्यों मोदी जी जो है लगातार और उस समय कमेंट सेक्शन को जो है बंद कर दिया जाता है, डिसलाइक का ऑप्शन बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इनके वीडियो पर लाइक से ज़्यादा डिसलाइक हो जाते हैं। उसके बाद ये पूरी तरह से जो है इस पूरे देश को जिस तानाशाही से चला रहे हैं, जिस तानाशाही जो रवैया अख्तियार कर चुके हैं, मोदी जी को समझ लेना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं आप, कल से जो है इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हर धरना स्थल के आसपास की जो इंटरनेट सेवा है, अगर आप 2 किलोमीटर दूर जाएंगे इंटरनेट मिलना आपको शुरू हो जाएगा, लेकिन जो ये एरिया पूरा इलाका है इसमें इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, आप मन की बात करिए, लेकिन उसके साथ साथ किसानों के
मन की बात भी सुनिए। ये किसान लगातार जो है आज इन किसानों को लगभग जो है 70 दिन हो गए हैं, 70-72 दिन से कड़कड़ाती ठंड में जो ये किसान अपने मन की बात सुनाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आखिरकार इनके मन की बात कौन सुनेगा? क्यों नहीं मोदी जी को इनका जो दर्द है सुनाई देता और दिखाई देता है? मोदी जी क्या मतलब पूरी तरह से अंधे हो गए हैं, पूरी तरह से बहरे हो गए हैं और बोलने के लिए अपने मन की बात तो बोलेंगे लेकिन किसानों के मन की बात नहीं सुनेंगे? तो ये कहीं ना कहीं गलत है और मैं सरकार को कह देना चाहता हूँ, एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी से कह देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी इन किसानों के मन की बात सुनिए, अपने मन की बात बहुत कैसे सुनेंगे किसानों की मन की बात, आप बताइए। देखो, मैं मीडिया प्रभारी जो यूट्यूब वाले इनका बड़ा धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। अगर आप लोग वास्तव में ही आप लोगों के बड़े आभारी हैं। 28 तारीख की रात्रि में अगर मीडिया हमारे किसान नेता का सहयोग नहीं देता, रात के 2 बजे तक मीडिया है जमा रहा, तो ये जो सैलाब उमड़ा है ये हमारे राष्ट्रीय नेता किसान नेता के आंखों में आंसू देख के किसान का मन रोया और ये सैलाब उमड़ा। अरे मोदी जी मन की बात नहीं कर रहे हैं। मोदी जी का कहना है कि जो मैं हूँ, मैं तानाशाह हूँ, सब कुछ मैं हूँ। किसान अगर बात सुनना चाहता है तो किसानों के, अगर मोदी जी सुनना चाहते हैं तो किसानों के मन की बात सुने मोदी जी, लेकिन मोदी जी के पास समय है ही नहीं। हमारा 125 किसान बॉर्डर पर मर चुका है, लेकिन मोदी जी ने कभी भी एक दफ़ा ये नहीं कहा कि मेरा किसान है। जिसको वो अंदाता कहता था, आज इन्हें आतंकी पाकिस्तानी खालिस्तानी तो कह रहे, लेकिन किसान कोई नहीं कह रहा, इन्हें मुट्ठी भर कहते। आज जन सैलाब उमड़ रहा है। मोदी जी 1.5 साल के लिए कह रहे हैं। किसान भाइयों, मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ, 1.5 साल इसलिए नहीं कह रहे हैं तुम्हारा फायदा, 1.5 साल इसलिए कह रहे हैं कि 2022 में यूपी का चुनाव है और यूपी के चुनाव में ये यूपी का पश्चिम जिला, पश्चिम के किसान उसे सबक सिखाएंगे। 1.5 साल की बात पे आप लोग मान क्यों नहीं रहे हैं? बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे भाई? सब किसानों की खुले तौर से कह चुका है कि कृषि कानून को संशोधन होगा तब भी नहीं मानते हैं। 1.5 साल 2 साल के लिए स्टे होगा तब भी नहीं मानते हैं। हम मानेंगे तभी जब ये रद्द होगा तब। अरे 1.5 साल जानते हैं इसमें बहुत सोची समझी साजिश है। 1.5 साल के अंदर भारत में 6 से 7 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है और ये सरकार सोच रही है इस कृषि आंदोलन से, किसान आंदोलन से हमको भारी नुकसान होने वाला है और किसानों को घर भेज दे, चुनाव के बाद यही कानून लगा देंगे। हम बेवकूफ बनने वाले नहीं है मोदी जी। 2014 में भी आपकी बात में फुसल गए हम, बहक गए हम, 19 में भी बहक गए, अब बहकने वाले नहीं है और सीधे तरीके से। भाई हम 1.5 साल क्यों माने? ये हमारी लड़ाई जो है ये लड़ाई सरकार से है और सरकार ने ये कानून बनाए हैं। वो 1.5 साल के लिए हमें झूठा वायदा क्यों देती है? हमें 7 साल हो गए मोदी जी के मन की बात सुनते। भाई अब तो मोदी जी को किसान की बात सुननी पड़ेगी। जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते, 125 किसान बॉर्डर पर मर गया। भाई चाहे हमारे कितने किसान कुर्बानी देते, जब तक तीनों कानून वापिस नहीं होंगे और एमएसपी को कानून का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अब तो आंदोलन और तेज हो गया है, अभी भी नहीं मान रहे। 2 महीने 7 दिन हो गए भाई साहब और हमने हर मंजर से गुजर गए। हमने वो जो 27 की रात और 28 की रात हमारे लिए ऐसी गुजरी है कि हम मात्र थोड़े से ही लोग रह गए थे। तो यहाँ पे 4-5 लोग आए और वो पहले नारा नहीं लगा रहे थे। उन्होंने ये क्या कि या तो भाग जाओ, नहीं तो ये सिंधु बॉर्डर पे त्रिशूल ले लेके लोग पहुँच गए हैं, नहीं तो आप लोगों को त्रिशूलों से भोंका जाएगा, ये करा जाएगा। हमने कहा भाई हमारा क्या करोगे? हम राकेश टिकैत जी हम तो कहेंगे हम चले जाएंगे, नहीं कहेंगे तो हम यहीं। तो देखिए 2 महीने 7 दिन बहुत होते हैं। आज कह रहे हैं मोदी जी कि मुझसे 2 टुक बात कर लें। उन्हें 2 महीने 7 दिन में कोई किसान ही मालूम नहीं दिया। क्यों भाई? और मन की बात वो नहीं मानते, मन मानना नहीं, वो नहीं, वो कानून वापसी नहीं ले रहे और एमएसपी पे वो नहीं कर रहे, कानून नहीं बना रहे तो हम घर वापसी नहीं कर रहे। 2 महीने 7 दिन हो गए। अगर 2-4 साल भी हो जाएंगे तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे और किसान का हर बच्चा अब यहाँ आगा। मोदी जी कह रहे हैं एक फोन पे दूर है समाधान, एक फोन करिए समाधान कितने दिन हो? अरे भाई 2 महीने 7 दिन में कोई फोन कॉल ही नहीं गई। हमारे 150 आदमी खत्म हो गए। हमारे चाचा तो 125 बता रहे हैं, 150 किसान शहीद हो गए। क्या मोदी जी का अगर कोई कार्यकर्ता का कुत्ता भी मर जा तो मोदी जी उसे देखने के लिए, अडानी के पोते को देखने के लिए गए? क्या किसान का मरा हुआ भी देखने के लिए या उसके लिए कोई एक बयान नहीं आया? एक फोन पे कैसे समाधान होगा भाई? ये देखिए, एक फोन पे समाधान अगर होना होता तो कितने दौर की वार्ता हो गई है। आपको पता है कि जो है कितने दौर की वार्ता हो गई है, उसके बाद भी जो है समाधान और जो नतीजा और जो निष्कर्ष है वो नहीं निकला। तो मोदी जी कैसे कह सकते हैं कि जो है एक फ़ोन पर समाधान होगा? और एक फ़ोन पर अगर मोदी जी कह रहे हैं तो मोदी जी को एक नहीं हज़ारों फ़ोन जो है पहुँच जाएंगे, लेकिन मोदी जी समाधान तो करें। लेकिन मोदी जी समाधान जो है नहीं चाहते हैं। मोदी जी चाहते हैं
और ये कानून जो है 1.5 साल के लिए इन्होंने जो होल्ड डाउन किया, स्थगित किया, तो जो कानून आज ठीक नहीं है वो 1.5 साल बाद कैसे ठीक हो जाएंगे, मुझे ये समझा दें। जो कानून आज अच्छे नहीं है वो 1.5 साल बाद अच्छे हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे, बिल्कुल वो कानून अच्छे नहीं होंगे। यही कह रहे हैं ना कि 1.5 साल तक आप लोग देख लीजिए कानून में क्या गड़बड़ी है, क्या नहीं हम तो आज ही जान रहे हैं ना उसमें क्या गड़बड़ी है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष जो चीज होता है, आपने जो है बिहार के अंदर MSP और जो APMC सिस्टम खत्म किया था, वहाँ का 10 एकड़ का किसान जो है पंजाब और हरियाणा के 2 एकड़ के किसान के यहाँ मजदूरी करने आता है। तो अगर वहाँ इतने अच्छे ये कानून होते तो वहाँ का किसान तो माला माल हो गया होता। आज वहाँ का किसान क्यों पंजाब हरियाणा आ रहा होता मजदूरी करने? तो ये जो जिस तरह से कह रहे हैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, झूठ बोल रहे हैं। और कानून के बारे में जो है किसान अच्छी तरह से जानता है, किसान अपना अच्छा बुरा जानता है। और जो किसानों के लिए आपने कानून बनाए ना, किसानों के फायदे के लिए, आप कह रहे हैं आमदनी दुगनी हो जाएगी। जो कानून किसानों को नहीं चाहिए तो अब आप बताइए आपको निरस्त करने में दिक्कत कहाँ है? तो ये मान लिया जाए कि आपने किसानों के फायदे के लिए नहीं, अंबानी अडानी पूंजीपतियों के फायदे के लिए बनाए हैं, तभी तो आप इतनी जिद करके बैठ गए हैं, इतनी हठधर्मी पर बैठ गए हैं। 70% जो है कृषि पे निर्भर करता है यहाँ का जो है किसान। और कृषि प्रधान देश में जब किसान कह रहा है कि हमें जो है कानून नहीं चाहिए, तो सरकार क्यों अपनी हठधर्मी पर अड़ी हुई है? सरकार क्यों नहीं चाहती? जैसे अगर हम किसी के घर आपको कहें कि आप यहाँ मिठाई लेकर के आ जाओ और कहें कि आप ये मिठाई खाइए, अगर आपको जो है शुगर है, आपको नुकसान करती है, आप कहेंगे नहीं खाएंगे, लेकिन हम जबरदस्ती आपके मुंह में ठूसे तो ये तो गलत बात है ना। 1.5 साल का मतलब बताया कि 1.5 साल क्यों हटा रहा है? इसका कोई कारण है, रीजन? इसमें कोई नया कोई यही तो कह रहे हैं 1.5 साल तक आप लोग देखिए क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, उसके बाद हम उसका कारण समझा देना कि 1.5 साल हम इसलिए कह रहे हैं। कबीर जी का दोहा है, जो कल करे सो आज। तो भाई क्यों नहीं मानते, या कबीर जी को मानते नहीं है? भाई उनका धोया है नहीं है? कह रहे हैं पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास क्यों करिए? अरे बहुत कर लिए, 15 लाख ना इस्तेमाल, 15 लाख उन पे कर लिए, जन खाते में उन पे कर लिए। अगर जहर को इस्तेमाल करेंगे तो मर ही जाएंगे। जहर आज पिलाओ या 1.5 साल के बाद पिलाओ, मृत्यु तो हमारी होगी। और एक बात और बता देते हैं, मैं बिहार से रहने वाला हूँ। यही कानून बिहार में भाजपा सरकार और नीतीश कुमार की सरकार लाई थी कानून, और बिहार का ऐसा सिस्टम हो गया है कि बिहार में एक मंडी खोजिएगा सरकारी तो नहीं मिलेगा। और बिहार का मजदूर जिसके पास 10 बीघा जमीन है वो खेती नहीं करता है, दिल्ली मुंबई में आकर पंजाब हरियाणा में मजदूरी करता है और बोलता है कि 1 साल में हम 40 से 50 हजार मुंबई में कमाएंगे तो बचा सकते हैं, लेकिन खेती करेंगे बिहार में तो उल्टे कर्ज में चले जाएंगे। वही हाल पूरे देश के किसानों के साथ करना चाह रही है मोदी सरकार, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। मोदी जी आप अपना घमंड को तोड़िए, नहीं तो हम लोग लोकसभा में ही पहुंचने का काम करेंगे। जहां से ये कानून पास हुआ है वहीं पहुंचेंगे और आपका कॉलर पकड़ के कहेंगे ये कृषि कानून रद्द करो। तुम किस बात का किसानों को कितना बदनाम करोगे? आप जो 26 जनवरी की घटना घटी, इसको सोची सची साजिश थी किसानों को बदनाम करने के लिए। और तुम हमारा रास्ता नहीं रोक सकते हो। नदी का रास्ता पहाड़ कभी नहीं रोक सकती है। पहाड़ को चीरकर नदी अपना रास्ता बनाता है। उसी तरीके से किसान आंदोलन को कोई नहीं खत्म करेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। देखिए मोदी जी मन की बात करके अपनी चले गए, लेकिन किसानों की मन की बात नहीं सुने। किसानों का आक्रोश अभी भी वही है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।